लाल शर्मा आज जोधपुर के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से मुलाकात की। सर्किट हाउस में लोगों की फरियाद को सुना और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भोजन भी किया। टिफिन गोट के साथ भोजन किया। सरकार के कई मंत्रियों के अलावा विधायक भी उस दौरान मौजूद रहे और बीजेपी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत के हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने आप भी सुनिए। राजस्थान के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहली बार जोधपुर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में कैसे देखते हैं? मारवाड़ का सबसे बड़ा गढ़ अगर राजनीति का है तो जोधपुर है। यहाँ आपने सीखा भी है और सिखाया भी है, पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। कैसी तस्वीर होगी? अब चूंकि समय आ गया राजनीतिक नियुक्तियों का, अब आ गया इनाम देने का। लोकसभा चुनाव हो चुके और विधानसभा चुनाव हो चुके। देखिए, हमारी सोच है कि प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता और प्रत्येक काम कार्यकर्ता को काम, ये हमारी सोच है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबको साथ में लेकर के सबका उपयोग करेंगे, हमारे संगठन को सुदृढ़ करेंगे। और वैसे तो मारवाड़ तो मैं सोचता हूँ कि मजबूत है, इसमें हम और मजबूत करेंगे। कुछ गलतियाँ हुई है। पिछली बार कांग्रेस ने अपप्रचार किया था, भ्रामक प्रचार किया था, उसके कारण से हमको थोड़ा नुकसान भी हुआ। कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये उन्होंने भ्रम पैदा किया, उस भ्रम का हमको कुछ नुकसान हुआ। कांग्रेस ने जातिवाद फैलाया, जातिगत द्वेष फैला करके हम समाज को तोड़ने का काम किया। हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे। अब हम सब वो कांग्रेस के जो भ्रम है ना, वो मिट चुके हैं, क्योंकि देश में भी हमारी सरकार बन गई और राजस्थान में भी हमारी सरकार बन गई। यदि हमको संविधान को छेड़ना होता तो हम छेड़ चुके होते, लेकिन हमको छेड़ना नहीं है। हम संविधान का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी संविधान अपने मस्तक पर रख करके उसका सम्मान किया। तो हम संविधान की इज्जत करते हैं, उसको छेड़ने वाले नहीं हैं। ये जनता समझ चुकी। तो अब जनता हमारे साथ है और हम सब मोर्चों पर सफल होंगे। मतलब जी, ये बात तो सही है, लेकिन आप नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। बहुत मेहनत के बाद में आप प्रदेश के मुखिया बने हैं। जनता, खास तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता आपको बहुत उम्मीद की निगाह से देख रही है, क्योंकि अभी ये जो 4 साल हैं, इन 4 साल में जनता के विकास के काम भी करने और कार्यकर्ता को ऊपर उठाना है। क्या अभी तक वो जवाब नहीं आया कि अब नियुक्तियों का दौर कब शुरू होगा? देखिए, हमारे यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष बने या कोई भी कुछ भी बने तो हम उसको कोई ऐसा नहीं मानते कि हमको कुछ और मिल गया। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम सिपाही हैं। सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजा जाएगा वो सिपाही उस मोर्चे पर अपना दायित्व तो निभाता है। कैप्टन जैसा कहता है वैसा सिपाही को काम। तो हम तो एक सिपाही हैं, हमको दायित्व ये दिया। मेरे छोटे भाई को देते तो मैं उसको मानता। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। उचित अवसर आने दो, सबको सम्मान मिलेगा। जब हमारे जैसे छोटे व्यक्ति को यह स्थान मिल सकता है तो कई धैर्य से जो काम करता है, लगन के साथ, ईमानदारी से काम करेगा तो सम्मान सबको मिलेगा। सिपाही से आप कैप्टन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आपके जो बाकी सिपाही उनका क्या होगा? सबको उचित अवसर मिलेगा। अगर इन 8-9 महीने की बात करें, किस तरह के आपकी नज़र के अंदर सरकार, क्योंकि 70 संगठन का तालमेल होता है तो जनता को, कार्यकर्ताओं को राहत मिलती है। देखिए, सरकार ने बहुत काम किए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे जो ही भजनलाल जी बने मुख्यमंत्री, बनते ही उन्होंने ERCP का, जो लंबे समय से वसुंधरा जी के समय ये योजना प्रपोजल उस समय बना था, कांग्रेस ने 5 साल में इस पर एक कदम नहीं बढ़ाया और भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले काम वो कर दिया, ERCP का बना दिया। WRCP की मांग चल रही है, उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। किस प्रकार से नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, बांधों का भी मजबूत किया जाए और पानी खेत को कैसे मिल सके, इसकी चिंता कर रहे हैं वो। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2,35,000 करोड़ का एक बिजली उत्पादन का जो बजट में प्रावधान किया, ये बहुत बड़ी बात है। 9 लाख करोड़ का सड़क में प्रावधान किया है, बहुत बड़ी बात है। अब राजस्थान के अंदर सड़कों का भी देखिए, काम तो होगा, लेकिन जादू के डंडे से काम नहीं होता, काम करने से होता है। निश्चित रूप से हमको पुरानी मशीनरी को ठीक ठाक करना पड़ेगा, चाक चौबंद करना पड़ेगा और जनता के काम सब होंगे। जाते जाते वो तारीख का ऐलान तो कर दीजिए कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कब से शुरू होने वाला है? शुरू तत्काल, इमीडिएट, आज से। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा संकेत है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मेहनत की है, विधानसभा में, लोकसभा में जो कामयाबी दिलाई है, उनको इनाम मिलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में संकेत दे दिए हैं, लेकिन जब तक नियुक्ति नहीं होती है, जब तक
नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आता है, जब तक राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।